नमस्कार दोस्तों। आज हम सेना में एक डायरेक्ट भर्ती है जो जेसीओ लेवल की होती है, जिसको फ़ौज में धर्म गुरु और रिलीजियस टीचर बोला जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एक्चुअल क्या होती है, ऐसी भी कोई वैकेंसी है, बहुत कम लोगों को पता होता है, जानकारी के अभाव के कारण लोगों को पता नहीं होता है और इसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो आज इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए और इसका क्या कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सा फिज़िकल टेस्ट होता है, कौन सा रिटन टेस्ट होता है, कितने का होता है। तो आगे हम वीडियो में इसकी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलीजियस टीचर की एज की। तो इसमें एज क्या होती है, एज में इसमें एज है 27 से लेकर 34 साल तक। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो सबकी अलग अलग है। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। इसमें आप एज ए पंडित, एज ए पादरी, एज ए मौलवी, एज ए ज्ञानी सिख और बौद्धिस्ट मोंक की तौर पर आप फ़ौज में भर्ती हो सकते हैं। और ये जेसीओ का आपको डायरेक्ट रैंक मिलेगा इसमें आपको ट्रेनिंग खत्म होने के तुरंत बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेना में पंडित की। तो जो पंडित के लिए जो व्यक्ति है उसको संस्कृत चाहिए और आचार्य संस्कृत होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और जो जब ग्रेजुएशन करता है उसमें कर्मकांड एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए और कोर सब्जेक्ट होना चाहिए संस्कृत पब्लिक आचार्य। अगर उसने ग्रेजुएशन में ये सब नहीं किया है तो उसको 1 साल का डिप्लोमा चाहिए कर्मकांड का। दूसरा आता है सिख ग्रंथी। सिख ग्रंथी को भी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और ज्ञानी होना चाहिए वो पंजाबी में। तो अगला हम आते हैं मौलवी के लिए। मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, इसको भी ग्रेजुएशन ज़रूरी है। और जो इंडिविजुअल शुड बी आलिम इन अरबिक और अदीब ए माहिर और उर्दू माहिर इन उर्दू, ये इसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद पादरी के लिए आते हैं। पादरी के लिए क्रिश्चियन कैंडिडेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रीस्टहुड बाय द अप्रोप्रिएट नेम इन द ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड लिस्ट इन द लोकल बिशप, कि जो लोकल चर्च है उसमें उसका नाम होना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। अब आगे आते हैं बुद्धिस्ट के लिए। बुद्धिस्ट के लिए भी सेम है। बुद्धिस्ट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और उसके पास ओरिएंटेड होना चाहिए वो मॉन्क पब्लिक बुद्धिस्ट के सर्टिफिकेट के साथ। तो आगे बात करेंगे हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, गोरखंड लद्दाखी के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर और जो अंडमान एंड निकोबार के हैं उनको चाहिए 155 सेंटीमीटर। चेस्ट सबको चाहिए 77 सेंटीमीटर टू ऑल और वेट चाहिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50, बाकी गोरखंड लद्दाखी के लिए 48। फिज़िकल स्टैंडर्ड है 1600 मीटर जो रन है आपने 8 मिनट में करनी है। हालांकि इसमें कुछ कंसेशन है बट आप जो अपना एम है वो आप 1600 मीटर 8 मिनट में लेके चलें। इसमें जो पेपर हैं, पेपर होंगे पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो होगा जनरल अवेयरनेस का, जो 100 नंबर का होगा और 1 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन उसमें 50 होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.5 आपका कटेगा अगर आप गलत वो करते हो, आंसर देते हो। तो इसमें आपको 40% नंबर लेने अनिवार्य हैं, तभी आपका पेपर 2 चेक होगा, अदरवाइज़ आपका पेपर 2 चेक नहीं होगा। और उसके बाद जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 भी आपका 100 नंबर का होगा और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 1 घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.05 और इसमें आपकी रिलीजियस नॉलेज चेक की जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, अगर यदि आपका पेपर 1 क्लियर हो जाता है और उसमें 40% नंबर आप ले लेते हो तो ही आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। और एक बात इसमें और है ध्यान देने वाली कि जो मेरिट बननी है वो मेरिट पेपर 2 के आधार पर बनेगी। तो आपको दोनों पेपर क्लियर करने ज़रूरी हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पास होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ये तो था आपका फेज़ 1 जिसमें आपका ये रिटर्न होगा। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फेज़ 2 होगा जिसमें आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा और फिज़िकल मेजरमेंट होगा और फेज़ 3 में आपको इंटरव्यू होगा। ये सब चीज़ें क्लियर करने के बाद आपकी जो 6 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगी, ये सब टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी 6 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगी और 11 वीक की ट्रेनिंग होगी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन INI पुणे में। तो ये था रिलीजियस टीचर के बारे में जानकारी और हम बहुत जल्दी एक और वीडियो बनाने वाला हैं कैटरिंग जेसीओ के ऊपर। तो यहाँ तक के धन्यवाद। तो ये तो थी रिलीजियस जेसीओ के बारे में पूरी जानकारी।
और इसमें कैसे भर्ती होना है, कब अप्लाई करना है, इसमें टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा कैटरिंग जेसीओ के ऊपर। जय हिंद, धन्यवाद।